4 3 2 1 मैथ्स। हाय स्टूडेंट्स, देखिए आज हम करेंगे डिफरेंशिएशन का एक और क्वेश्चन जो कह रहा है कि y इज इक्वल टू log दिस, तो हमारे को प्रूफ करना है वो। अगर हम इसको देखिए डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का तो हम जानते हैं डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरा dy by dx इज इक्वल टू log ऑफ दिस, तो यानी log ऑफ x का वैल्यू लगी इसके अंदर, तो log ऑफ x का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो जाएगा मेरा 1 अपॉन x। अब जो मैंने x माना है इसको, इसका भी मेरे को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो देखिए सबसे पहले रूट x का करूंगा तो ये जाएगा 1 अपॉन 2x रूट के साथ, और फिर इसका करूंगा तो ये x की पावर माइनस हाफ हो जाएगा, तो माइनस हाफ तो आगे आ जाएगा और x की पावर माइनस 3/2 रह जाएगा। तो हमने देखा कि हमने अगर इसका डिफरेंशिएशन किया तो कुछ इस तरीके से मेरा फॉर्म आ रहा है। अगर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो dy by dx इज इक्वल्स टू, आप देखिए इसको पहले थोड़ा मैं सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखूंगा जिससे आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए ये। अगर मैं इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखूंगा तो ये तो मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये मेरा डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। थोड़ा प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट x माइनस x की पावर 3/2 माइनस की होल डिवाइडेड बाय 2 होल अपॉन रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x। इस फॉर्म में है मेरा ये। आप देखेंगे मैंने इसको सिर्फ कॉपी किया है सिंपलीफाइड फॉर्म में ताकि आप सबको समझ में आ सके। अगर मैं इसको अब सॉल्व करूंगा dy by dx इज इक्वल्स टू, तो इसके अंदर सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है कि इसके अंदर मेरे को एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अगर मैं इसके अंदर एलसीएम लूंगा तो देखिए पहले न्यूमरेटर वाला एलसीएम लूंगा, तो न्यूमरेटर में तो आ जाएगा मेरे पास 2 रूट x एलसीएम, इसके अंदर 2 रूट x पूरा का पूरा है ही, तो इसमें तो सिर्फ 1 रह जाएगा माइनस, इसमें रूट x नहीं है तो रूट x ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। रूट x का मतलब हम जानते हैं x की पावर हाफ होता है, तो x की पावर हाफ यानी इसके अंदर ऐड हो जाएगा, क्योंकि बेसिस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है ऐड, तो हम जानते हैं x की पावर हाफ इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये रूट x हो जाएगा, रूट x को रूट x से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट x इनटू रूट x हो जाएगा और सिर्फ x रह जाएगा, और ये वाला +1 मेरा ऐसे ही ऐसे। आई होप आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब आप देखेंगे कि मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अगर आपको इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने में थोड़ा सा मुश्किल होती है, थोड़ा सा टफ होती है, तो उसका एक सिंपल तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा जो होता है a अपॉन b होल अपॉन c अपॉन d। अब आपने हिस्ट्री में दो वर्ड सुने होंगे ad bc, बस वही करना है हमारे को, ad और bc, तो इसको मैं लिखता हूँ a इंटू डी अपॉन b इंटू सी। तो वैसे अगर मैं इसको करूंगा तो ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं dy by dx इज इक्वल्स टू, ये वाली चीज ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, प्लस हाफ और माइनस 3/2 जो होता है माइनस का 1, तो ये जो बचेगा 1 माइनस x की पावर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 रूट x, और अगर इसको मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये वाला रूट x ऊपर चल जाएगा, और यहाँ पे जो है ये 1 प्लस x या x प्लस 1 एक ही बात है, ये हम नीचे लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो x की पावर माइनस 1 को लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन x, इस रूट x की नमस्ते होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस x ऐसे कैसे रहेगी। अब अगर इसमें एलसीएम ले लूंगा मैं तो बचेगा x माइनस 1 अपॉन 2x इंटू 1 प्लस x, और देखेंगे आप कि मेरे को यही चीज चाहिए थी, तो इस तरीके से मैंने इसको प्रूव कर दिया। बहुत ही सिंपल सा था। आई होप आपको क्लियर है। फिर भी कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज डू लेट अस नो। थैंक यू।